मनुष्य का जन्म चाहे किसी भी जाति में हुआ हो और जातिगत कर्म उसके कुछ भी हो, लेकिन यदि उसके विचार उच्च हो और उसकी भावना शुद्ध हो तो वह परम गति को प्राप्त कर सकता है, अपना उद्धार कर सकता है और जगत में पूज्य बन सकता है। सदना कसाई का नाम आपने सुना ही होगा। वे कसाई के घर में उत्पन्न हुए थे, इसलिए उनका जो पुश्तैनी व्यवसाय था वो मांस का विक्रय करना था। वह अपना जातिगत कर्म किया करते थे, परंतु उनकी रुचि हमेशा भगवत भजन में थी, साधु संतों की सेवा में थी और दिन रात उठते बैठते वो श्री हरि का ही जाप किया करते थे। और वो जानते थे कि ये मांस का विक्रय करना ये भी हिंसा से संबंध है, तो वे स्वयं तो हिंसा नहीं करते थे, थोक व्यापारी के यहाँ से मांस खरीद लाते थे और फुटकर में बेचा करते थे। फिर भी उन्होंने सोचा कि ये जो कार्य है ये हिंसा में से संबंधित है और जो इसमें सहयोगी होता है वह भी उसका पाप भुगतता है। जैसे चोरी करना अपराध है, परंतु चोरी का माल खरीदना और बेचना वो भी अपराध होता है। तो उन्होंने कहा कि मैं इस प्रकार से जो हिंसा का कार्य है इसमें मांस खरीदता हूँ और बेचता हूँ, ये भी पाप कर्म है, ये मुझे नहीं करना चाहिए। तो वो जो मांस बेचते थे तराजू में, तो एक काले रंग का गोल पत्थर बाट के रूप में उपयोग करते थे। जब वो दुकान चला रहे थे तो उधर से एक संत गुजरा और उसकी नज़र अचानक उस तराजू पे पड़ी, तो उसने देखा कि अरे ये तो बाट के रूप में जो उपयोग कर रहा है ये कोई साधारण पत्थर नहीं है, तो शालिग्राम भगवान है। तो उसने संत ने उस सदना कसाई से कहा कि ये बाट मुझे दे दीजिए, मुझे इसकी ज़रूरत है। तो वो तो बहुत सदना तो बड़ा निर्मल चित्त का व्यक्ति था, तो उसने कहा कि मैं दे देता हूँ, ले जाइए। वो ले गए और उसकी विधिवत उन्होंने स्नान ध्यान किया, पूजा की। रात को जब सोए तो शालिग्राम जी ने उन्होंने को कहा कि आप मुझे यहाँ से कहाँ ले आए? मेरा भक्त सदना दिन रात हरि श्री हरि करके मेरा हाथ स्पर्श करता था और मेरे को बार बार उठाता था और रखता था, तो मैं उसके स्पर्श से बड़ा सुखी होता था। तो मुझे आप वापस वहीं भेज दो, क्योंकि मैं मेरे भक्त के पास में जाना चाहता हूँ। तो उस संत ने वापस वो शालिग्राम जी लिए और सदना को जाके कहा कि ये कोई साधारण बाट नहीं है, ये भगवान शालिग्राम जी, और उन्होंने मुझे कहा कि मेरा भक्त सदना है जो मुझे प्रेम से श्री हरि करके हमेशा स्पर्श करता है। तो मैं तो सदना की आंखें खुल गई। उसने कहा अरे मैं कैसा काम कर रहा था। शालिग्राम जी से मांस तोड़ रहा था, तो उन्होंने उस दिन से ही वो व्यवसाय बंद कर दिया और शालिग्राम जी को लेकर के जगन्नाथपुरी की ओर चल दिए। रास्ते में एक गांव पड़ा, वहाँ पे एक पति पत्नी मात्र एक घर में रहते थे। उस घर में उसने रात्रि विश्राम के लिए आश्रय लिया। वह गृह स्वामी तो बड़ा सुशील था, नेक था, ईमानदार था, परंतु उसकी पत्नी उल्टा थी, दुष्टा थी। तो आधी रात को वह सदना के पास में आई और उससे प्रणय निवेदन किया कि मैं तुम्हारे साथ में अंग संग करना चाहती हूँ। तो सदना ने कहा हे माँ, तुम क्यों मेरी परीक्षा ले रही है? मेरे मन में किसी प्रकार के कुविचार नहीं है, तुम मुझे क्षमा कर दो। तो वो महिला ने सोचा कि शायद ये मेरे पति से डर रहे होंगे, तो वो नहीं मानी। अरज गरज माने नहीं रहीमन ये जन चार, राजा ऋणिया मांगता और काम आतुरी नार। ये चार कभी भी किसी की बात नहीं मानते हैं, अपनी बात मनवा के ही रहते हैं। तो वो कामातुर थी, तो उसने क्या किया कि तलवार ली और अपने पति का सर काट दिया और सर लेकर सदना के पास में गई। मैंने मेरे पति का सर काट दिया है, अब तुमको कोई खतरा नहीं है, अब तुम मेरे साथ में अंग संग करो। तो उसने कहा अरे ये क्या किया तुमने? मैं तो किसी हालत में तुम्हारे साथ में नहीं करूँगा। तो फिर वो और क्रोधित हो गई। उसने चिल्लाने लगी घर के बाहर जा कर के अरे इस व्यक्ति ने, इसको हमने घर में आश्रय दिया, इसने मेरे पति को मार डाला और मेरे साथ में बलात्कार करना चाहता है। तो भीड़ इकट्ठी हो गई और उन्होंने सदना की एक न सुनी और सदना को मारा और न्यायाधीश के पास में ले गए। न्यायाधीश ने पूरा प्रकरण सुन करके और सजा दी, सदना के दोनों हाथ काट दिए गए। कटे हाथों से सदना जगन्नाथपुरी की ओर रवाना होता है। भगवान जगन्नाथ पुजारी को स्वप्न देते हैं कि मेरा एक परम भक्त सदना यहाँ आ रहा है, उसे सम्मान स्वागत करके लाओ। तो वो पालकी लेकर के गए
और सदना को बिठा के लाए। सदना ने जैसे ही भगवान जगन्नाथ के दर्शन किए, उसके हाथ वापस आ गए। रात्रि को जगन्नाथ जी ने सपना दिया उनको कि ये तुम्हारे पूर्व जन्म का फल था, जिसके तुम एक ब्राह्मण के कुल में उत्पन्न हुए थे, परम धार्मिक थे, परंतु एक गाय कसाई के हाथ से छूट के जा रही थी। कसाई उसको रोकने के लिए कह रहा था, तो तुमने उस गाय को रोक दिया था, दोनों हाथ उसके गले में डाल दिए थे और उस गाय को रोक दिया था। वो गाय कसाई पकड़ ले गया और उसने गाय को मार डाला। वह गाय इस जन्म में ये औरत बनी है, वह कसाई ये व्यक्ति बना है और गाय को रोकने वाले तुम बने हो। इसलिए उस गाय ने बदला लेकर के उस कसाई का सर काटा है और तुमने जो दोनों हाथों से रोका था, इसलिए तुम्हारे हाथ काटे गए। अब तुम्हारा जो पाप है वो क्षय हो गया है। अब तुम सुख प्रकार यहाँ से जीवन व्यतीत करो। तो अपने अंत समय तक सदना जी जगन्नाथपुरी में रहे, भगवान जगन्नाथ की पूजा सेवा करते रहे और अंत में वहीं पे उन्होंने अपनी देह त्यागी। इस प्रकार से सदना कसाई जाति से कसाई होते हुए और कर्म उसका गलत होते हुए भी उसने उच्च विचारों से और शुद्ध भावना से भगवान को प्राप्त किया।